तो भाई आज मंडे नाइट रॉ में पता चल गया है कि सेथ रॉलिंस क्यों नफरत करते हैं सीएम पंक से और सीएम पंक क्यों पसंद करते हैं सेथ रॉलिंस को। लेकिन इन दोनों के बीच में जो थिन लाइन है वो कट कहाँ रही है ये पता चल गया। भाई मैकेंटायर पूरे भरे पड़े हैं और बैलर को क्या दो चैंपियनशिप मिल जाएंगी, देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है आज का पूरा रिव्यू। तो देर किस बात के स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू लेस न्यूज होस्टेड बाय मी आदित्य। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का रॉ का रिव्यू, बताना आप लोग कैसे हो। और स्टार्टिंग ही करते हैं गुंथर मंडे नाइट रॉ की बैलर के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं कि बैलर किसी लायक नहीं है, ऐसा ऐसा करके। तो फिन बैलर ही आ जाते हैं वहाँ पर अपने जजमेंट डे के बंदों के साथ और फिर वहाँ पे बातें होती हैं। फिन बैलर बोलते हैं गुंथर को कि भाई देख, तू मेरे ही कारण सर्वाइवल सीरीज में चैंपियन बना है और बिकॉज ऑफ मी अब तुम हारोगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर और तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, ऐसा करके ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं बैलर। गुंतर बोलते कि हाँ भाई, तू एक दिन के लिए डब्ल्यू पे राज किया था, उसके बाद वो टाइटल भी तुझसे चला गया, तो तेरी जो हैसियत है वो किसी उसकी नहीं है, सीधे हैसियत पे ही चले गए भाई गुंतर। बस बैलर का फिर दिमाग खराब हो गया। 4-on-1 अटैक के लिए जाते हैं, तभी डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। उन्होंने अटैक कर दिया पूरे जजमेंट डे के बंदों के ऊपर। फिर बैलर को रिंग में ले आके गुंथर ने बैलर को मारा। फिर उसके बाद गुंथर प्रीस्ट के ऊपर भी टूट पड़ते हैं। फिर प्रीस्ट और गुंथर लड़ रहे होते हैं। अब इसी सब में फिन बैलर ने फायदा उठा लिया। रिंग के बाहर गुंथर को कोडे ड्रॉस लगाया और रिंग के अंदर 3 कोडे ड्रॉस डेमियन प्रीस्ट को लगाया और फिर दोनों चैंपियनशिप को रेस करते हैं बैलर। तो क्या बैलर चैंपियन बनेंगे? अभी तो उन्होंने डोमिनेंस कर लिया, लेकिन इसके बाद बैलर को दो बुरी खबरें मिलती हैं। पहली, ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है अब ये फिन बैलर वर्सेस गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। पहली बेकार खबर। और दूसरी बेकार खबर कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में बैलर वॉर रेडर्स के सामने चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और उससे और बुरी खबर कि सारे जजमेंट डे के बंदे जो हैं वो बार्ड होंगे रिंग साइड से। तो चलो भाई, मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि फिन बैलर की जो टाइटल टैग टीम वाली टाइटल रेन है वो बस अब खत्म होने वाली है। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या वो जीत पाएंगे, इसके बारे में तभी बात करेंगे, देखते हैं। इसके बाद आता है मैच बहुत धांसू वाला, फाइनल टेस्टामेंट वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में। वाइट सिक्स की तो एंट्रेंस ही ज़बरदस्त होती है। मैच स्टार्ट होता है भाई और जो गेजी का भाई एथलेटिज्म बहुत मस्त लगता है मेरे को देख के। रेसलिंग चल रही होती है, मिस कैरिंग क्रॉस को बार बार बचा रहे होते हैं वाइट सिक्स के हमलों के सामने। बढ़िया मैच चलता है। अंकल हाउडी और मिस का भी हमको कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, कैरिंग क्रॉस और मिस का भी। जब ऐसा लग रहा होता है कि भाई स्कारलेट मदद कर रही हैं सबकी वहाँ से, तो निकी क्रॉस जो है वो आ जाती हैं भाई। और किस तरीके से उन्होंने डराया स्कारलेट को, पूरा भूत उतार दिया। उसके बाद जब ऐसा लग रहा है वाइट सिक्स जीतती है तो भाई पॉल एल्डरिंग आते हैं। पॉल एल्डरिंग ने आके कांड कर दिया और पूरा पाउडर वाउडर फेंक दिया। उस चक्कर में अंकल हाउडी डिस्ट्रैक्ट हो गए और कैरिंग क्रॉस ने पिन कर दिया है अंकल हाउडी को। और कैरिंग क्रॉस की जो पूरी टीम है उनको विक्ट्री मिल गई है। तो भाई ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कैरिंग क्रॉस के लिए। अब आगे देखते हैं वाइट सिक्स और फाइनल टेस्टामेंट की स्टोरी कहाँ पे जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीएम पंक का सिट डाउन इंटरव्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जैकी रेडमैन पूछती हैं कि भाई ये तुम्हारे और पॉल हेमन के बीच में डील की क्या बात हुई है। तो उन्होंने सीएम पंक ने साफ बोल दिया भाई ये पर्सनल है और ये मैं तुम लोगों को अभी नहीं बता सकता। इसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस के बारे में बात होती है। तो सीएम पंक बोलते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस को पसंद करता हूँ, वो मेरे को पता नहीं क्यों हेट करता है। जब सेथ रॉलिंस 16 साल का था तो वो मेरे पास आया था और रेसलिंग मतलब आया था ट्रेनिंग लेने के लिए और मैंने उसको फ्री में सिखाया था, ऐसे करके सीएम पंक बोलते हैं भाई। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस ने एक एक समय सेथ रॉलिंस का वो भी आया था। अभी सेथ रॉलिंस टॉप 10 सुपरस्टार में आता है, उस समय भी सेथ रॉलिंस टॉप 10 सुपरस्टार में आया था, लेकिन कंपनी से निकलने फायर होने के लिए। तो वहाँ से मैं सेथ रॉलिंस को उठाया हूँ और इन 10 सालों में सेथ रॉलिंस ने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया। तो वो तो तारीफ़ें करते हैं सेथ रॉलिंस की, लेकिन वो बंदा पता नहीं क्या सोचता है अपने बारे में। और ऐसे करके ये इंटरव्यू खत्म होता है। मतलब सीएम पंक की जो इंटेंशन थी वो क्लियर थी, उनको दिक्कत नहीं है सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस को पता नहीं क्यों दिक्कत है। अब इसका सेथ रॉलिंस रिप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले लिव मॉर्गन वर्सेस डेकोटा काय का मैच आता है, जिसमें लिव मॉर्गन को ईजी विक्ट्री मिल गई है क्योंकि पीएफसी प्योर फ्यूजन कलेक्टिव ने आके अटैक कर दिया डेकोटा काय के ऊपर। अब इनके जो दोस्त हैं ईओस का एक कायरी जेन, ये उनको बचाने आती हैं और बचा भी लेती हैं, लेकिन तभी लिव मॉर्गन ने पीछे से ईओस काय के ऊपर भी अटैक कर दिया। तो ये जो मिक्सअप में स्टोरी चल रही है ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ड्रू मैकेंटायर का पूरा वीडियो पैकेज आता है कि 2024 मेरा उथल पुथल रहा। वो ही तीनों चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं ड्रू मैकेंटायर की। भाई सीएम पंक ने परेशान कर दिया, तो उनको जो बैड ब्लड ने मैच किया था हेल इन अ सेल, वो उनके करियर का वन ऑफ द डिस्ट्रैक्टिव मैच था। फिर उसके बाद वो अपने स्कॉटलैंड में थोड़ा वो करने गए थे,
मतलब तो बोलते हैं ना, आदमी जब परेशान हो जाता है थोड़ा रिलैक्स करने, तो उस तरीके से फिर वो बात करते हैं पूरे वॉर गेम्स के बारे में, जो कि सीएम पंग, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, रोमन रिंग्स और ये जो वीजा वंस वाले कचरा है इसको हटाना है ड्रू मैकिंटायर को, और उनकी इंटेंशन क्लियर है। और ऐसे करके वीडियो पैकेज खत्म होता है भाई। प्रॉपर बैड एस वाला वीडियो पैकेज था। किस तरीके से अब ड्रू मैकिंटायर कांड करते हैं सैमी ज़ेन के साथ, ये भी हमको देखना होता है। नेक्स्ट यही न्यू डे बैक स्टेज से सब न्यू डे को इग्नोर कर रहे हैं, यही चल रहा है अभी। इसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ का। सेथ रॉलिंस आते हैं और बोलते हैं यही तो देखो पॉलिटिक्स है सीएम पंग की, सीएम पंग एक फ्रॉड है। और लोग सीएम पंग का चैंट्स कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस के सामने। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैं भी सीएम पंग का चैंट कर रहा था थोड़े टाइम पहले, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया। एग्जैक्टली मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। सेथ रॉलिंस एग्री करते हैं कि भाई उन्होंने सीएम पंग से ट्रेनिंग ली थी, वो सीएम पंग को अपना गुरु, अपना टीचर मानते थे भाई, और उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे सेथ रॉलिंस। लेकिन 10 साल पहले जब सीएम पंग ने कंपनी छोड़ी और एज अ फ्रेंड मैंने सीएम पंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सीएम पंग ने इग्नोर किया। और इन 10 सालों में सीएम पंग ने इस कंपनी को बहुत मतलब छोड़ा नहीं है, रोस्ट किया है और ये सब किया है। सेथ रॉलिंस ऐसे करके बोलते हैं कि डाउन करने की कोशिश करी है, और अब वापस से फ्रॉड बंदा इस कंपनी में आ रहा है पैसे के लिए और अपने पावर के लिए, जो कहीं अचीव नहीं कर पाया। और मैं सीएम पंग से दुगना आगे और बेटर हूँ, और जो सीएम पंग ने डब्ल्यूडब्ल्यू में अचीव करी है वो भी, और रेसलमेनिया मेन इवेंट भी सेथ रॉलिंस कर चुके हैं, तो ये भी उन्होंने पेल दिया सीएम पंग के, शॉट्स नहीं छोड़े। तभी सैमी ज़ेन आते हैं और वो सबसे पहले तो सॉरी बोलते हैं सेथ रॉलिंस को, जो उन्होंने किया था कि भाई जे ऊसो के ऊपर सेथ रॉलिंस ने अटैक किया है तो मैं ऐसे हो नहीं। फिर सेथ रॉलिंस वही बात करती कि भाई हम हमारे बच्चे जो हैं वो खेले हैं एक दूसरे के साथ, 20 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो सैमी ज़ेन बोलते हैं हाँ, फिर वही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई तू मेरे को उस दिन ड्रू मैकिंटायर जैसा लग रहा था भाई, हिपोक्रेट। सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैं ड्रू मैकिंटायर हूँ, तो सैमी ज़ेन बोलते हैं नहीं भाई तू ड्रू मैकिंटायर नहीं है, लेकिन बन रहा था। फिर ये दोनों एग्री करते हैं कि सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं तेरे और सीएम पंग के बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, हम क्या ठीक है। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं वी आर ओके, लेकिन अभी भाई तेरे को ड्रू वाला बिजनेस ठीक करना है। इसके बाद सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर वाली अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है। सैमी ज़ेन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैकिंटायर बंदा कहाँ शांत बैठेगा, उसने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर और पेल दिया और हंस रहा है भाई ड्रू मैकिंटायर। तो ये इनकी भी स्टोरी तगड़ी चल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रू मैकिंटायर का एंड गेम क्या है, क्या रोमन रिंग्स तक पहुंचना है या क्या चाह रहा है ड्रू मैकिंटायर, समझ में नहीं। वीडियो पैकेज से बस इतना लगा है कि ये अलायंस पसंद नहीं है ड्रू मैकिंटायर को, वॉर गेम्स वाली जो हुई है। तो भाई सोच रहे एक वॉर गेम्स ने कितनी उथल पुथल क्रिएट कर दी है ड्रू मैकिंटायर के लिए। बाकी अभी तो सैमी ज़ेन से देखते हैं वो कैसे निपटते हैं। इसके बाद फिर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का विमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच, आईवी नायल वर्सेस लायरा वल्केरिया वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में मैच। अच्छा मैच था भाई ये, बहुत मतलब अच्छा लगा मेरे को देख के इस मैच में भाई। टेक्नीशियन टाइप का आईवी नायल जिस तरीके से भाई दोनों को, लायरा वल्केरिया और जेलिना वेगा को जिस तरीके से वो जर्मन सुप्लेक्स लगाती हैं, जेलिना वेगा का जो एथलेटिज्म है वो एक नंबर लगता है भाई। उसके बाद जिस तरीके से मैच चल रहा होता मतलब पेस इसकी अच्छी खासी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखी थी। बाकी लायरा वल्केरिया को ही जीतना था इस मैच में, उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और जीत लिया है, और वो विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में एक कदम आगे जा चुकी हैं। अभी 2 और होने हैं, फिर आपको पूरा पैटर्न पता ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छा चल रहा है भाई, चाह रहा हूँ मैं भी कि लायरा वल्कीरिया को ही मिल जाए टाइटल तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद फिर न्यू डे का सेगमेंट आता है, जब भाई जो कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड से कैथी कैली इंटरव्यू ले रही होती है। भाई कोफी जो है वो माइक ही ले लेते हैं डैम कैमरा करके, वो कैमरा भाई कैमरा एक्जेवियर पकड़े हुए हैं और दोनों न्यू डे जा रहे हैं भाई रिंग के अंदर। और रिंग के अंदर न्यू डे आते हैं तो आपको पता ही है पूरा बूज भाई, बोलने नहीं दे रहे, डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा हाल बना दिया था सबका। फिर उसके बाद बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि हमने 10 साल पॉजिटिविटी फैलाई, लोग सुनने को तैयार नहीं है, बू न्यू डे एफ करके चैंट लगा रहे हैं, बिगी के चैंट लगा रहे हैं, और आखिरी में भागना पड़ जाता है कोफी और एक्जेवियर को। तो सब अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो जो हील टर्न है न्यू डे का वो और पेस पकड़ रहा है। शो का मेन इवेंट रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रोड्रिग्स के बीच में एनीथिंग गोज मैच। तो चेयर वेयर सब लड़ रहे थे भाई, बैक स्टेज बोलो क्राउड के आसपास लड़ रहे थे, कैंडो स्टिक से मार रहे थे, अपनी जो भड़ास है वो पूरी कर रहे थे। अब बाकी जब ऐसा लग रहा था कि रिया रिप्ली हावी हो रही हैं, तभी लिव मॉर्गन ने आके उनको इंटरप्ट किया। दोनों लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिग्स अटैक कर रहे हैं रिया रिप्ली के ऊपर, उसको को काउंटर करने के लिए आती हैं ईओ स्काई, उन्होंने समरसाइड डाइव लगा दी लिव मॉर्गन के ऊपर। फिर जो रिया रिप्ली ने टेबल सेट किया उस पर रिप टाइड मारा और रिया रिप्ली जीत गई हैं
जो मैच है, फिर आखिरी में ये ईओ स्काई और रिया रिप्ली टाइटल पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि रिया रिप्ली को भी चैंपियनशिप चाहिए और ईओ स्काई को भी चैंपियनशिप चाहिए, और ऐसे मंडे नाइट रॉ का शो खत्म होता है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो था। सेथ रॉलिंस को सीएम पंक से प्रॉब्लम है, ड्रू मैकिंटायर को ये इक्वेशन से प्रॉब्लम है जो सीएम पंक के अराउंड हुई है, यानी रोमन रेंग्स से भी और ये जेऊस और इससे भी। तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये कुछ सिस्टम होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में थोड़ा सोच के। बाकी आज की रॉ तो भाई अच्छी लगी, मतलब ऐसी ही शो अच्छा लगता है। बाकी आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, और आपका सपोर्ट सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और उसी से मोटिवेशन ही मिल जाता है भाई, तो कर दिया करो भाई। चलो फिर मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।